गाइस ये बहुत शैतान लड़का है, बहुत ज़्यादा ही शैतान। पता है क्या बोल रहा है? पहाड़ी में बोल रहा है कि तेरा सर बजा दूंगा। अब बोल बोल। अभी नहीं बोलेगा, अभी कैमरे के सामने सीधा हो जाएगा। बोल, हिम्मत है तो बोल के दिखा, बोल के दिखा। हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैली ब्लॉग। तो भाई आज की मॉर्निंग की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है, बैकग्राउंड देख रहे होगे आप, क्योंकि मैं हूँ अपनी फ्रेंड के घर। जैसे मैंने बताया अभी हमारे घर का काम वाम चल रहा है, तो ना वहाँ पे सोने के लायक नहीं हुआ है। और सोने लायक जो 2 रूम हैं उसमें ताऊ जी, पापा और भाई हैं, दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं। तो मैंने सोचा अपनी फ्रेंड के घर रह लेती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर में स्पेस है अच्छा खासा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ना बचपन से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी है। जैसे मेरे को ना मट्टी वाले घर बहुत पसंद है। हमारा नहीं था, हमारा नीचे वाला था, बट वहाँ पे हमारा कुछ काम नहीं होता था। जब पूजा वूजा होती थी ना तभी वो कमरे खुलते थे, अदरवाइज़ ऊपर ही रहते थे। तो मुझे ना यहाँ पर बहुत यादें हैं बस। तो मैंने सोचा यार चलो यहाँ सोते हैं, क्योंकि 1-2 दिन बचे हैं अब दिल्ली वापस जाने के। आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे। कल मैं अपना काम करवाऊँगी जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ, फिर उसके बाद मैं चले जाऊँगी वापस दिल्ली। और जितना भी मतलब 1 वीक रहा बहुत अच्छा रहा। नेहा दी की शादी की लकड़ी भी कट गई है और घर का काम भी ऑलमोस्ट हो रहा है। मतलब 100 में से 50% हो चुका है, 50% बाकी है। अब फ़ेब में जब हम शादी में आएंगे, मतलब शादी फ़ेब में है तो 1 वीक पहले आएंगे, तो तब तक सब कुछ हो जाएगा। अब बस शॉपिंग वॉपिंग करनी है, कार्ड वार्ड छपवाने हैं, है अभी बहुत सारी चीज़ें, तो वहीं जाके होगी दिल्ली जाके। तो बस यही है, अब दिखाती हूँ आपको आज के नज़ारे कि मॉर्निंग में यहाँ पे कैसा मौसम हुआ है। भाई इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है ना मेरे को, तो भाई जब से मैं हरिद्वार गई हूँ ना तब से मेरे को जुकाम लगा हुआ है। मेरा जुकाम सही नहीं हो रहा और चीज़ें सब सही है, बट बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। अभी 8 साढ़े 8 हो गए, मैं बिस्तर के अंदर ही हूँ, मन नहीं कर रहा बाहर जाने का। बट बाहर धूप आ चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा वेदर है। तो जी ये है धूप के नज़ारे। इतनी तेज़ धूप थी ना कि आंखें भी नहीं खुल रही थी। और ये है हमारी दादी, मेरे पापा की मासी। तो इनको लग रहा था मैं इनकी पिक्चर क्लिक कर रही हूँ, पर मैं व्लॉग बना रही थी अपना। फिर उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, उसकी मम्मी ने थोड़ा बहुत सामान दिया, क्योंकि आज मेरा लास्ट डे था, दिल्ली में जा रही थी। तो मैंने थोड़ा बहुत घर देखा, मैंने कहा अब चलो ठीक है, अब सीधा आएंगे फ़ेब में। तो अब मैं आऊँगी सीधा फ़ेब में नेहा दी की शादी में। तब तक घर ऐसा है बिफोर देन आफ्टर देखिए। तो जी निकल पड़ी हूँ मैं अपने छोटे भाई के साथ अपना काम करवाने के लिए, जिसके लिए मैं आई थी। तो मैं और विशाल था। और जब भी गांव आते हैं ना यार, आते हुए तो अच्छा लगता है पर जाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपना काम वाम करवाया, फिर उसके बाद मैं निकल पड़ी थी दिल्ली के लिए। और सीधा बस मेरी रुकी यहाँ पे गर्म पानी पे, और यहाँ पे मैं ले रही थी सामान, क्योंकि यहाँ पे ना बस से उतरते बहुत सारे लोग ना दाल, पहाड़ी दाल, सब्जियाँ ले रहे थे। तो यहाँ पे हल्द्वानी से आगे ना एक अंकल चढ़े थे जिन्होंने टीका लगाया। यार आजकल ये भी है कि घर से टीका ना लगाओ तो टीका भी लग जाता है। ये पहली बार देखा मैंने कि सबको उन्होंने टीका लगाया। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया ब्लॉग अपना मॉर्निंग में। पहुंची थी मैं 4-5 बजे। तो यार खाना तो बन गया था, क्योंकि अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। तो यहाँ खाने पे बनाया हुआ था नेहा दी ने खिचड़ी, इसे पुलाव जो भी बोल सकते हो। तो इसके साथ जो मैं घर से लाई थी ना मूली और चटनी बनाई है। चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी, क्योंकि अभी भी घर से नींबू आया है, तो इसमें नींबू डाला है ढेर सारा मैंने। तो ये है भांग की चटनी और ये है अपनी पहाड़ी मूली। तो जल्दी से खाना खाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं गांव से क्या क्या लाई हूँ। अपना गांव का सामान ये लेके मैं आई थी, तो बताती हूँ किसने मुझे क्या दिया था। फर्स्ट आता है लीची वाला जूस। तो ये भाई लेके आया था कुन्नू कि ये लीची वाला जूस और ये मिक्स फ्रूट जैम लेके जा, ये बहुत टेस्टी हो रही। फ्रेंड की मम्मी ने मडवे का आटा और ये भट, और इसमें ना बड़ी भी है, मतलब एक सब्जी के लिए उन्होंने बड़ी भी इसी में डाल दी थी, तो उन्होंने घर में बनाई थी। अब दाल और मडुआ तो इतना होता भी नहीं, क्योंकि गाँव में अब कोई खेती करता नहीं है, बट मैंने उनसे बोला था मत दो, उन्होंने तब भी दे दिया। उन्होंने बोला कुछ नहीं, टेस्ट कर लेना, तो इसके लिए थैंक यू। आती है इन सामानों की, तो सबसे फर्स्ट आते हैं मेरे फेवरेट चूर्ण। ये ना दीपावली में चढ़ाए जाते हैं भगवान जी को, फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं। और ये ना मेरे बचपन से ही फेवरेट है, क्योंकि हमारे यहाँ तो धान होते नहीं है, बट जहाँ पे धान होते हैं ना, मतलब एक तरह से ये चावल ही है, इनको कूटा जाता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं गाइस। इनकी इतनी अच्छी खुशबू होती है ना। और ये तो इतने सारे थे, मैंने खा लिए, लास्ट थोड़े से बचा रखे हैं, क्योंकि ये ना मेरे बचपन से फेवरेट है, बचपन से मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है सबसे फर्स्ट। सेकंड आती है अखरोट की बारी। यार अभी पंकज लेके आया था, जैसे तैसे ख़त्म किए थे मैंने, सब खीर में डाल दिए थे, फिर से इतने सारे अखरोट आ गए हैं। तो सेकंड ये है। थर्ड है मेरे फेवरेट राजमा। और ये जो राजमा है ना, ये है मुंशारी के, जिसने भेजा है वो मुझसे बोला था ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, सब राजमा भूल जाओगी तुम इनके सामने। और उसे पता था कि मेरे फेवरेट राजमा है, तो बोला था ये ज़रूर टेस्ट करना। तो थर्ड ये है। फोर्थ बारी आती है
फिर से चावल की, वो वाइट वाले चावल थे बट वो कूटे हुए थे और ये बिना कूटे मतलब नॉर्मल राइस है जैसे हम खाते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इसकी खीर बनाओ या नॉर्मल घर की बड़ी की सब्जी या कापा जो भी बनाते हैं उसके साथ खाओगे ना, बहुत टेस्टी होते हैं, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आती है इनकी। तो 4th ये है। 5th आती है बारी बड़ी की। फिर से एक तो मेरी फ्रेंड की मम्मी ने भेजी थी, एक और भेज रखी है। ये ककड़ी या मूली की बड़ी है बट मेरे को बड़ी से मतलब है क्योंकि मेरी बड़ी भाई बहुत ज़्यादा फेवरेट है। खाने में आप जो भी चीज़ सुनोगे ना मेरे मुँह से सब मेरे फेवरेट ही होंगी, बट बड़ी मेरी बहुत ज़्यादा है, बड़ी राजमा। तो फिर उसके बाद बारी आती है ये नमकीन की। नमकीन भी ना एक तरह से होममेड वाली है, मतलब वहाँ भी किसी की अपनी खुद की शॉप है जो खुद बनाते हैं। मतलब जो ऑरेंज होता है ना उसका सेकंड वर्जन है, जो खट्टा मीठा एकदम टैंगी होता है यार, बहुत ज़्यादा जूस होता है। और इसको तो मैंने बस में भी छिला ना, पूरी बस में खुशबू आ रही थी इसकी। तो ये है माल्टा। फिर उसके बाद आती है ये मिठाई की। तो ये भी इतना सारा सामान जो भेजा है, ये भेजा है आशू ने। आई नमकीन, बड़ी, राजमा, अखरोट, चून, चावल, ये सब कुछ। तो थैंक यू। आती है इनकी बारी। ये तो आपने देख भी लिया होगा व्लॉग में, मैंने पहले ही दिखा दिया था कि ये सामान मैंने कहाँ से लिया था। तो ये जब हम आते हैं ना गांव से मतलब दिल्ली के लिए, तो बीच में गर्म पानी आता है, तो वहाँ पे ना पहाड़ी सब्जियाँ बहुत मिलती है। तो सबसे फर्स्ट मैंने ली ये मूली, क्योंकि मूली बीच में जब पंकज लाया था ना, मैंने आलू मूली बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। इसके पराठे भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये 1 kg मैंने मूली ली थी, मेरी 40 रुपीज़ की थी ये 1 kg। तो एक मूली तो मैंने काट ली थी दिन में, तो 40 रुपये की यार, इतनी सारी मूली बहुत है। इसी के साथ मैंने लिया था गडेरी, क्योंकि मूली और गडेरी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैंने गडेरी तो ½ kg ली थी, 80 रुपीज़ kg थी, तो मैंने 40 रुपीज़ की हाफ़ ली थी। तो इसकी सब्ज़ी मैं जल्दी बनाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने लिए थे नींबू, क्योंकि नींबू तो मैं बहुत जगह से ना सर्च कर रही थी, कहीं ना कहीं नींबू मिल जाए। तो फाइनली मुझे ये नींबू मिल गए गर्म पानी में, जो कि मुझे मिले थे 50 रुपये किलो, मतलब 50 रुपीज़ kg थे, बट ये 1.5 किलो निकले। ये 3 दाने, एक मैंने दिन में निकाल लिया, मैंने जब चटनी बनाई थी। तो ये 1.5 किलो थे मे बी, तो इन्होंने 75 रुपीज़ के दिए थे। और इनमें बहुत ज़्यादा रस है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया। और लास्ट जो है, जब भी मैं अपने फ्रेंड के घर या कहीं पे भी जाती थी ना, वो तड़के में ना ये चीज़ डालते थे, तो मैं उनसे बोलती थी ये क्या चीज़ है, कहाँ मिलेगा। तो मैंने सोचा था कि मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दूँगी, बट ये भी मुझे वहाँ पे मिल गया शॉप में। इसे बोलते हैं जखिया में भी। इसमें थोड़ा अलग सा दिख रहा है, बट जब इसका तड़का लगता है ना, काला काला सा दिखता है हरी सब्जी या दाल में, तो इसका जो तड़का लगाते हैं ना, बड़ी टेस्टी लगता है, मतलब बड़ा मज़ा आता है इसे। जब मुंह पे इसके दाने आते हैं ना, तो कट 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 बजते हैं। तो ये मुझे मिला था 50 रुपये का, बहुत ज़्यादा। पहले मैंने सोचा था कि ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लूँगी, क्योंकि उसी में से मैं चिया शीड्स सब सारी चीज़ें जितनी भी है ना ब्लिंकिट से मंगाती हूँ। बट ये देखो 50 रुपये मेरे को इतना सारा मिल गया, बट ये थोड़ा ना गंदा हुआ है, देख सकते हो नीचे से मट्टी मट्टी हुई है, तो इसको मेरे को साफ़ करना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा मिला है। बट ये सारी चीज़ें मैंने 200 में ली थी शॉप से। तो देख सकते हो भाई, गांव का सामान इतना सारा यहाँ पे फैला पड़ा हुआ है। मैंने दिखा दिया कि मैं क्या क्या लेके आई थी। अब जल्दी से पंकज और आरवी के लिए भी निकाल देते हैं, क्योंकि वो भी जब भी घर जाते हैं तो वो हमेशा हमें देके जाते हैं। तो इतना फ़र्ज तो बनता है, जब खा सकते हो तो खिलाना भी बनता ही है। तो उन्हें भी दे देती हूँ, थोड़ा खीर वीर बना लेंगी, अखरोट मूली वूली। तो फिर उसके बाद मैं इनको समेट लूँगी। अब मेरे को बनाना है खाना। अखरोट को मैं अभी तोड़ रही थी ना, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, देख सकते हो। ये दोनों अलग अलग हो गए हैं एकदम, मतलब जैसे हम अखरोट तोड़ते हैं तो आधा इसी में ही रह जाता है ना, फंस जाता है। बट इसकी क्वालिटी अच्छी है, देख सकते हो, ये पूरा अलग हो चुका है। ये सामान साइड में रख के मेरा खाना बन चुका था, और मैंने बनाया था खाने में मूली और गडेरी की सब्जी। भाई लास्ट ईयर खाई थी गडेरी की सब्जी, उसके बाद से अब जाके खा रहे हैं। और इसके साथ बनाई थी मैंने मंडुए की रोटी, मतलब इसे राई की रोटी बोलते हैं, गेहूँ में मिक्स करके। गेहूँ के आटे की क्वान्टिटी ज़्यादा थी, मंडुए की कम थी, क्योंकि मंडुए की बनाएंगे ना तो वो टूट जाती है, वो चूल्हे में ही अच्छी बनती है, क्योंकि वो उसी में ही बनती है अच्छी तरह, और गैस में ना पकती नहीं अच्छी तरह। तो भाई गडेरी की सब्ज़ी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि मैंने ना इसमें साबुत दाने वाली मेथी, जखिए और लाल मिर्च का तड़का मारा था, और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब कूट के डाला था, मसाले वसाले। तो फर्स्ट बाइट आप सभी के लिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।